देखिए ये चुनाव के पहले अब पॉलिटिकल पार्टी मुद्दों पर नहीं जाते हाँ। कि काम हुआ कि नहीं हुआ, भ्रष्टाचार है कि नहीं है, डेवलपमेंट प्रोसेस और क्या होना चाहिए, ये मुद्दे हुआ करते थे राजनीति में चुनावों के। हाँ। कुछ दिनों से विपक्ष का जो नकारात्मक रवैया बढ़ा है, उन्होंने कुछ ऐसी संस्थाओं को वो हायर करते हैं जो एक सनसनी क्रिएट करते हैं और वो एक एजेंडा बनाकर फिर उसके पीछे एक काम करते हैं। लोकसभा चुनाव में इन लोगों ने एक झूठा नैरेटिव तैयार किया था कि संविधान खतरे में है और बीजेपी आरक्षण खत्म करने जा रही है। और जगह जगह उस चाहे तमाम विदेशी एनजीओ का भी उसमें पता चलता है कि इन्वॉल्वमेंट और पैसा था और तमाम चीजें उसमें आई हैं। उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये अब आइडियाज बनाते हैं नैरेटिव तैयार करने के लिए। और आपने देखा होगा कि इसके पहले सीए को लेके एक नैरेटिव तैयार करना चाहते थे, बीजेपी मुस्लिम विरोधी है, बाद में देखा नहीं हुआ। ट्रिपल तलाक में कहा ये मुस्लिम विरोधी, हिंदू और मुस्लिम करने की कोशिश की, वो सफल नहीं हुआ। और उसके बाद इन लोगों ने जो नए नए सुगुफे छोड़े, अभी वक्त को लेकर एक व्यापक हिंसा का तांडव होगा ऐसा एक आवरण तैयार किया, लेकिन देखा कि मुस्लिम समर्थन कर रहे हैं। इसी तरीके से इन्होंने जातिवाद के तमाम प्रसंग नए नए तैयार किए। पहले ये IITN एक ग्रुप हुआ करता था, जो गुजरात में छोटी सी घटना एक आई थी, बाद में पता चला कि उस मारने वाले जो अनुसूचित वर्ग को था वो एक चुनाव लड़ाने वाली संस्था है, उसने ये सारा सीन क्रिएट किया था। और इधर जो मारने वाला वो भी उनका, जो मार खाने वाला वो भी उनका, और उसके बाद पूरे देश में पुतला जलाना और अनुसूचित और सवर्ण के विरुद्ध वो करना। असल बात इनका डर केवल एक है कि जो कुंभ में आपने देखा होगा कि कितने करोड़ लोग आए, कि इतने करोड़ लोग आए, तो उसका इन पर डर ये समाया कि लोकसभा चुनाव में जितनी वोटिंग सबने मिलकर नहीं कराई, उससे कहीं ज्यादा लोग कुंभ में बगैर बुलावे के आए। जबकि पॉलिटिकल पार्टी ने सबको बुलाया था, तब भी उतनी भीड़ नहीं, मतदान नहीं हुआ। इनका डर था कि लोग जात पात भूल रहे हैं। निषाद हाथ पकड़कर पंडित जी की डुबकी लगा रहा था और पंडित जी जो थे वो जाटो जी के साथ में नौकायन करके संगम में स्नान कर रहे थे। ये जो प्रथा थी उससे इनका डर हुआ। और मिल्कीपुर में जो ये चुनाव हारे, उसमें यादवों ने बड़ी संख्या में बीजेपी को वोट दे दिया। कुंदरकी में ये हारे वहां के यादवों ने, और वहां के यहां तक मुस्लिम ने भी बीजेपी को वोट दे दिया। अब इनकी चिंता हुई कि इनको अलग कैसे किया जाए, तो इनको अलग करने का एक्शन प्लान तैयार हुआ। और आपने देखा होगा कि इसके पहले वो एससी और उसके बारे में इन्होंने एक घोषणाएं करी थी। अब इसमें आज साफ दिखता है दो लोगों के बीच का जो विवाद है, उस विवाद में आप ब्राह्मण और यादव कैसे कर सकते हैं? ये कृष्ण सुदामा की आप मित्रता भूल जाओगे क्या? आप वो भूल जाओगे कि भगवान परशुराम जी के 3 शिष्य थे। द्रोणाचार्य जी ब्राह्मण थे, भीष्म पितामह जो थे क्षत्रिय थे, और जो कर्ण को अगर उस समय के कथानक के अनुसार लोग कहते हैं कि शूद्र की आवरण में रखा गया, उन्होंने अपने प्रिय तीनों शिष्यों को अपना जो सुदर्शन चक्र था नहीं दिया। भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी, जिनको आप नाम से आप संबोधित करते हो, भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में वो सुदर्शन अर्पित हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से जो आराधन तत्व थे उनका विनाश किया। बहुत अच्छे शब्दों में आपने अपनी बात को समझाया दिनेश जी, बहुत अच्छे शब्दों में आपने अपनी बात को समझाया। लेकिन दिनेश जी, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं। आपने कहा कि जाति पात एक तरफ खत्म हो रही है प्रदेश में और लोग आपसी सामंजस्य के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर रह रहे हैं। आप लोग भी नारा दे चुके हैं पहले कि बटेंगे तो कटेंगे, यानी वो एकजुटता की बात आप कहते आए हैं। तो उससे पहले अगर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है, तो क्या इसका राजनीतिक लाभ मिल पाएगा? क्या कहीं से किसी भी तरह का वोट बैंक का कोई बिखराव हो पाएगा? बीजेपी जातवाद के आधार पर राजनीतिक लाभ की चेष्टा बीजेपी ने कभी नहीं की। वो समग्र एकता और समन्वय और राष्ट्रवाद की बात करते हुए हमेशा आज केंद्र में भी तीसरी बार चुनाव सत्ता में आई और प्रदेश में भी दूसरी बार लगातार आई है। और हम जातिवाद के घोर विरोधी हैं। जात पात पूछे नहीं कोई, हर को बजे सो हर का होई। तो ये मानकर चले हैं। हमारे वहां जय गुरुदेव जी का भी सम्मान हुआ, साध्वी उमा श्री भारती जी के भी श्री चरणों को हमने कई बार उनका अर्चन किया है, उनको पूज्य माना है।
बहुत सारे, बाबा रामदेव जी को भी प्रणाम करते हैं सब लोग। तो उसमें कौन यादव, कौन ब्राह्मण, कौन लोधी, कौन, ये जो भ्रांति पैदा कर रहे हैं, ये मैं समझता हूं इसके बजाय कर्तव्य था कि इटावा का ये प्रकरण था तो यानी घर का प्रकरण था किसी को देखा जाए, और घर के प्रकरण में आप एक बाहरी आवरण लाकर भेद का विभेद करें राजनीतिक सत्ता लाभ के लिए, तो मैं समझता हूं इससे बड़ा निंदा का कोई कार्य और नहीं हो सकता। तो और जनता समझदार है, यादव या ब्राह्मण या कोई अन्य जाति, अब वो पहली वाली व्यवस्थाएं नहीं है, अब सब एक दूसरे का पूरक होकर काम करते हैं। और ये हमारा परंपरा में भी सब एक ही भाव है। महाराजा ययाति के पुत्र महाराजा यदु थे, और ययाति जी की जो धर्मपत्नी थी देवयानी, वो भगवान शुक्राचार्य जी की पुत्री थी। भगवान शुक्राचार्य जी महर्षि भृगु जी के वहां थे, यानी एक ब्राह्मणी के रूप में माता देवयानी को देखते हैं, जिनके पुत्र यदु थे, और यदु से यदुवंश चला। तो ब्राह्मण और यादव अलग अलग कैसे हैं? ये एक दूसरे के पूरक हैं। दिनेश जी, एक बात और बताइए प्लीज, ये बहुत जरूरी है। देखिए, याद रखिएगा कि ब्राह्मण समन्वयवादी होता है। आपने इतने अच्छे शब्दों में समझाया, साथ में लेकर चलने वाला। बिल्कुल। और इसी कारण जो जब देश पर आक्रमण होता था तो सबसे पहले ब्राह्मणों को पकड़ा जाता था, उनकी पांडुलिपियां जलाई जाती थी, उनका साथ जलाया जाता था, उनकी शिखा को जलाया जाता था। ये क्यों करते थे? क्योंकि ब्राह्मण एक ऐसा स्तंभ है जो सभी जातियों में समन्वय, सबको साथ में लेकर चलता है। बहुत अच्छी बात आपने की दिनेश जी, मनाता है और जन्म में उल्लास का भाव पैदा करता है। सुनिए ना, आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन ये बहुत जरूरी है इस वक्त। मैं एक आखिरी बात आपसे करना चाहता हूं कि अभी जो ताना बाना कई जगह बिगड़ रहा है, जैसे कहीं पर देखा वो बकेवर साइड में प्रदर्शन यादवों की तरफ से किया जा रहा है, कहीं पर ब्राह्मण इज्जत, इनके बीच क्या संदेश देंगे? ना संदेश नहीं, इनको जो भी चाहे जिस पक्ष का हो, मैंने पहले कहा ना कि जाति वर्ग संघर्ष या सांप्रदायिक वर्ग संघर्ष का अब उत्तर प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। 7 सालों में 7 भी नहीं, एक भी दंगा नहीं हुआ है, और ना सांप्रदायिक दंगा हुआ है और ना जातीय दंगा हुआ है। और जाति दंगा करने वाले भी 3 जन्म तक याद रखेंगे कि वो भड़काने का हश्र क्या होता है, और जो भड़काने का लेकिन अलग अलग जगह भीड़ जुट रही है ना, इसीलिए पूछा। ये स्पॉन्सर्ड लोग हैं ना, जो आम यादव जी से पूछिए, आम पंडित जी से पूछिए, आम अनुसूचित जी से पूछिए, पिछड़ा अगड़ा अनुसूचित, ये क्रिएट किया हुआ किसका है? ये विपक्ष का एक नैरेटिव होता है जो चुनाव के पहले किसी प्रकार वो बीजेपी को बदनाम करने की चेष्टा करते हैं। वो बदनाम नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर आपने देखा होगा कि विकास कार्यों में पूरा उत्तर प्रदेश आज आच्छादित है एक्सप्रेसवे से। आज मेट्रो चल रही है, चौड़ी चौड़ी आज सड़कें हैं, रेल लगता है कि हवाई अड्डे का स्टेशन हो गया। तो इन सबको यही दर्द है कि मुद्दा क्या बनाएंगे? मुद्दा जातिवाद, मुद्दा आरक्षण, मुद्दा किसी प्रकार का ये ट्रिपल तलाक में कोई हो जाए, कभी मुस्लिम को भड़काओ, कभी हिंदू को भड़काओ, कभी सिया को भड़काओ, कभी सुन्नी को भड़काओ, और केवल अलग अलग कर दो। नहीं, इस देश को एक रहना है। और तो अराजक तत्वों से आप कह रहे हैं कि सख्ती से निपटा जाएगा, लेकिन जो सोशल मीडिया पर ये अफवाह फैला रहे हैं या फिर ये जातिवाद की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए क्या? जो सोशल मीडिया में दुष्प्रचार करता है ना, सरकार का जो तरीका है काम करने का, वो चिन्हित करती है। हाँ। वो समझ जाएंगे 1-2 दिन सोशल मीडिया में कर लिया तो बच जाएगा, कोई नहीं बचने वाला। यहाँ देश एक है, यहाँ जाति का नहीं। ये कुंभ का जो डरा हुआ सनातन का डर है, ये सनातन विरोधी जो कृत्य है, पूरा भारतवर्ष को क्षमा नहीं कर सकता। चाहे वो डीएमके के लोग रहे हो सनातन को गाली देने वाले, चाहे कांग्रेस के लोग रहे हो श्री राम के अस्तित्व को नकारने वाले। अरे देखो, राम जन्मभूमि में 24 पुजारी हैं, 3 तो उसमें 3 जो है वो पिछड़ा और बैकवर्ड और अनुसूचित के। कैसे कह सकते हो कि आप इसमें छुआछूत है? अब छुआछूत के दिन गए। अब यहां पर हिंदू वो भी है जो अर्य समाजी है, हिंदू वो भी है जो मूर्ति पूजता है, और हिंदू तो वो भी है जो हिंदू को ही गाली दे रहे हैं, उनको भी हिंदू मानता है। हिंदू से सहिष्णु कोई जात हो ही नहीं सकती, इसलिए इनको बंटवारा करना असंभव है। चाहे जो राजनीतिक दल हो और चाहे जो षड्यंत्र हो, चाहे कोई विभिन्न प्रकार के आप IITN को ले आओ, चाहे विभिन्न प्रकार की कोई आप और एजेंसी को हायर करके चुनाव का नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश करो, कोई नहीं होना है। 27 बीजेपी जातिवाद विरोधी लहर में एकात्म जो आपका अनुभव है उसके आधार पर चुनाव जीतेगी। इसलिए चुनावी जो परिदृश्य के सपने हैं वो देखना बंद करना चाहिए विपक्ष को।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे शब्दों में आपने समझाने की कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये हकीकत है और ये आम दर्शकों को समझना चाहिए, आम लोगों को समझना चाहिए जो इस वक्त आप सुन रहे हैं कि सोशल मीडिया पर आपको तमाम प्लेटफॉर्म्स पर इस तरह के पोस्ट आएंगे जिसमें यादवों की बात की जाएगी, जिसमें ब्राह्मणों को दोषी ठहराया जाएगा, जिसमें यादवों को दोषी ठहराया जाएगा, एक दूसरे के बीच नफरत की खाई पैदा करने की कोशिश की जाएगी। अगर ऐसे पोस्ट ऐसे सोशल मीडिया पर आप देखते हैं तो सबसे पहले आप इनको रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि इससे माहौल खराब होता है। या फिर ऐसे लोगों से ही आप किनारा कर लीजिए। अगर जहां पर भी कहीं ब्राह्मण के बारे में, कहीं यादव के बारे में कहीं कुछ गलत कहा जाता है या फिर दरार पैदा करने की कोशिश की जाती है। बाकी नेता हैं, सियासत करते रहेंगे क्योंकि चुनाव नज़दीक है, लेकिन आपको वो भाईचारा बनाकर रखना है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहें आज तक के साथ।